गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरे शहर में। सो गाइस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो ग्लोब, गाइस एक्चुअल में क्या है, इस ग्लोब में क्या बना हुआ देखने को मिल रहा है, अपना इंडिया ग्रीन से। सो गाइस इंडिया से रिलेटेड क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको पता है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ी डील को क्रैक कर लिया है, जो कि आप कह सकते हो ईरान के साथ उसकी हुई है। कई छाबरा पोर्ट जो है ना, वो वाली डील, उसका एग्रीमेंट इसने क्रैक कर लिया है इंडिया ने। हमारी इंडिया ने मतलब कहा गया है कि जो मेंटेनेंस है उस छाबरा पोर्ट की मेंटेनेंस हो गई, एंड आप ये कह लीजिए ऑपरेट, कौन ऑपरेट करेगा उसके लिए अब किसकी तरफ नज़र बनाई जा रही है, अपनी इंडिया की तरफ नज़र बनाई जा रही है। मतलब आप कह सकते हो इंडिया अपना मेन लीडर नज़र आ रहा है छाबरा पोर्ट के लिए। तो गाइस इससे आप कह सकते हो कि हमारी जो इसका देखेगा तो हमारी सारी चीज़ें हैं जो इंडिया के पास आती हुई देखने को मिल रही है ईरान से। तो इंडिया को, जैसे कि पहले आपको बताया ना, इंडिया पहले रशिया के थ्रू जाता था, ठीक है, जब एक्सपोर्ट होता था तो वो एक तरीके से बहुत लंबा रूट कैप्चर करता था। अब उसी रूट को बहुत छोटा कर दिया गया है, जिसमें से पाकिस्तान को स्किप कर दिया गया और एक छोटा सा रूट जो बनाया गया है जिसमें वो डायरेक्ट मतलब इंडिया से सीधा ईरान के मतलब जो छाबरा पोर्ट है वहाँ ईजिली अब एक्सपोर्ट किया जा सकता है। गाइस मैं साथ के साथ बता दूँ कि जैसे कि अभी आप देख रहे हो हमारी इंडिया की जीडीपी जो गए, मतलब कहा जा रहा है कि 2025 तक ये काफ़ी ज़्यादा आगे तक जा सकती है। मैं जैसे कि बता दूँ आप लोगों को, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है तो ऐसे में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन सकता है। एंड जो नॉमिनल ग्रॉस लगाई जाती है ना, एक पॉइंट लगाया जाता है एस्टिमेटेड, वो 4.34 ट्रिलियन का लगाया जा रहा है कि हमारा इंडिया यहाँ तक मतलब अब जापान को भी पीछे छोड़कर यहाँ तक पहुँच सकता है। और साथ के साथ गए आपको पता है हमारे इंडिया का जीडीपी डाटा निकल कर आया था, जिसका फोरकास्ट था कि 4.80 तक आएगा, एंड पहले प्रीवियस था कि 4.85 आया था। लेकिन गाइस हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं है, ना ही हमारा इंडिया ज़्यादा हाई पे है, ज़्यादा इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। 4.83 निकल कर आया है इसका जीडीपी का डाटा, ठीक है, कल के दिन 13 मई को। एंड अगर आपको पता है यूके में रिसेशन, यूके जो है रिसेशन से बाहर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है आपको पता है जब रिसेशन से कोई कंट्री बाहर होती है तो वहाँ पर चीज़ें प्रोडक्ट होती है, देखिए कंज्यूमर आते हैं, प्रोडक्शन होता है, एंड पब्लिक उसकी तरह ही स्पेंडिंग करने लग जाती है। तो हमारे इंडिया का भी यूके के थ्रू एक्सपोर्ट तो चलता ही रहता है, तो हमारे इंडिया के अंदर एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है, मतलब चीज़ें मार्केट के थ्रू स्ट्रांग होती देखने को मिल सकती है। गाइस मैं बता दूँ एफआई के डाटा के बारे में, देखिए स्टिल एफआई अभी भी बिकवाली करने पे लगे हुए हैं। जब तक ये बिकवाली रुकेगी नहीं, अपने इंडिया मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रहेगी। एक तो देखिए वोलेटिलिटी तो बनती ही है, साथ के साथ आप कह सकते हो हमारा जो इलेक्शन चल रहा है ना इंडिया के अंदर, वो काफ़ी असर डालता है। अब अगर आप देखोगे डीआई वाले खरीद तो कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनका भी इतना नहीं है ना, कहाँ से ले कैसे वो इतना जो बिकवाली हो रही है और उस चीज़ को कवर कर सके। आप देख सकते हो 5,000 फिर 2,000 फिर 3,000 पे आ गया, ठीक है। एंड मैं वही बता दूँ हमारा निफ्टी आज के दिन पॉजिटिव रहा, हल्का फुल्का सा। इसके अंदर पहले ग्रोथ और 150% तक देखने को मिली थी, लेकिन जैसे जैसे मार्केट क्लोज हुई आप देख सकते हो इधर फिर नीचे डाउन होने लग गया, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई। अब आपको मैं बता दूँ एडीआर, तो ये ग्लोबल क्यू सारे पॉजिटिव हैं। अगर आप देखोगे इन्फोसिस का जो मेरे फ्यूचर इन्फोसिस हैं कंपनीज़ हैं, उनके एडीआर भी देखो पॉजिटिव साइन में ही हरे निशान में नज़र आ रहे हैं। बाकी हाँ आप कह सकते हो कि आज के दिन मार्केट का रुख हल्का फुल्का सा बुलिश बन में रहा था। गाइस वहीं मैं आप लोगों के साथ आज कुछ स्टॉक के बारे में बात करूँगी। जैसे कि आप पहले स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि सबसे पहले तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता होगा या मे बी आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूँ, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने कुछ स्टॉक्स के बारे में बताया था और कहा था कि अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे कि फुल वीडियो विद द फंडामेंटल एनालिसिस के साथ लेकर आओ तो मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगी। बट शायद गाइस आप लोग कमेंट करना भूल गए, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों का ख्याल रखा और मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स पे वीडियो लेकर आई हूँ जिस पे आपको ये चीज़ें सिलेक्ट करने में मदद करेंगी कि आपको उस स्टॉक में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आईआरबी के बारे में बात करूँगी। आईआरबी आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है। इसके अंदर आज के दिन अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट देखने को मिला, एंड 3% की मोटा मोटी आप कह सकते हो उसके अंदर एक तेज़ी देखने को मिली, ठीक है। अगर मैं अब गाइस वही बात करूँ, अभी आपको 6% के डिस्काउंट लेवल पे मिल रहा है, तो यू कैन एंटर इट। 65 रुपीज़ पर गाइस ये देखने को मिल रहा है।
अगर वहीं हम बात करें, इसकी 2023 का डाटा है, सॉरी Q4 का डाटा आ गया है, लेकिन कंपेयर करते हैं पहले मार्च 2023 में इसका प्रॉफिट कितना था 130, जो कि अब निकल के कितना है आप देख सकते हो 189। ये रहा हमारा मार्च 2024 का डाटा है। ठीक है, मैं वही बता दूँ इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकल कर आया। आप देख सकते हो PLN में भी इसको काफ़ी अच्छी ही ग्रोथ देखने को मिली है। हल्का फुल्का सा यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत तो गाइज इतना चलता है, ऐसा ज़्यादा नहीं मैटर करता है, लेकिन अगर आप देखोगे सेल्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। ठीक है गाइज, वहीं अगर मोटा मोटा देखोगे ना FII आ गए यार। जिस कंपनी में FII आ जाते हैं तो गाइज उसके अंदर एक उसका रूप ही अलग हो जाता है, एंड देन थोड़ा टाइम तक उस स्टॉक में काफ़ी अच्छा बुलिशपन देखने को मिल सकता है। ऐसे में देखिए DII ने बिकवाली करी है, लेकिन FII वाले आए हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। प्रमोटर्स एज इट इज़ के बने हैं एंड पब्लिक भी एज इट इज़ बनी हुई है। देखिए FII एंड DII ने बिकवाली करी है, तभी तो FII ने यहाँ पर खरीदारी करी है। ये चीज़ें क्लियर होगी, ये कंपनी समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है NCC। कैस NCC लिमिटेड मतलब जो नागार्जुन कंपनी करके कॉर्पोरेशन कंपनी है, इसमें आज के दिन काफ़ी अच्छा तेजी देखने को मिला। आप देख सकते हो कहीं 252 रुपये 95 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गाइस ये कंपनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है, और इसने भी काफ़ी अच्छे मतलब परफॉर्मेंस करके दिखाई है। देखिए 7% के डिस्काउंट लेवल पे ये स्टॉक मिल रहा है। अगर आप देखोगे ना अभी इसके रिजल्ट्स आउट नहीं हुए हैं NCC के दिसंबर Q23 का, गाइस उसमें भी काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है, Q3 के नंबर काफ़ी सही थे, Q4 के नंबर अभी आउट नहीं हुआ, आउट होंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो इसके अंदर देखिए FII आ गया। आपको पता होगा एक वीडियो मैंने और बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि FII आ रहे हैं, FII एंटर कर रहे हैं, तो उस स्टॉक्स पे कृपया करके आप ध्यान में रखें। तो गाइज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, हम देखना कि जिसके अंदर FII और DI खरीदारी कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। एंड नेक्स्ट गाइज हमारी कंपनी निकल गई। ये जो कंपनी बता रही हूँ ना मैं आपको, रेडार पर लेकर चलो, नहीं है तो पोर्टफोलियो में शामिल, मतलब जहाँ आपको लगे आपको एंटर करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आप एंट्री करके चल सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँगी GMR एयरपोर्ट की। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है गाइज। इसमें भी आज के दिन नियर अबाउट 1.5% की तेज़ी देखने को मिली, एंड ये भी 13% के डिस्काउंट लेवल में मिल रहा है। तो गाइज और क्या चाहिए, अगर कंपनी अच्छी है तो। लेकिन मैं आपको बता दूँ एक्चुअल में क्या है, इस कंपनी में रिस्क है। क्योंकि इसके फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो नेगेटिव में ज़्यादातर हैं, एंड चार्ट आपको कुछ और ही बताता है। तो गाइड्स कई बार क्या होता है, कंपनी का बजट इतना नहीं होता जिसकी वजह से वो नेगेटिव निकल कर आ जाती है, लेकिन इट डजंट मीन कि कंपनी आपको पैसा कमा कर नहीं दे रही है। अगर वो 1 महीने में शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा आपको रिटर्न बनाकर दे रही है तो आप थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट टर्म के लिए उसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो। गाइस अगर आप देखोगे कि इसके अंदर हल्की सी FII और FI ने ट्रिम करा है, लेकिन DI ने यहाँ पर ख़रीदारी करी है, और यहाँ पर पब्लिक भी बाहर निकल के, लेकिन प्रमोटर एज इट इज़ बने हुए हैं। तो GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हमारी जो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जब भागेगा तो क्यों नहीं इन कंपनीज़ में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, ज़रूर देखने को मिलेगी, डेफिनेटली देखने को मिलेगी। एवरी वीडियो नहीं बना रही मैं आप लोगों के लिए, और मैंने पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड स्टॉक के बारे में बताया था। कंपनी का अगर फंडामेंटल, अगर कंपनी का देखिए मेन तो होता है मॉडल, बिजनेस मॉडल क्या है। अगर उसका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, लेकिन जैसे ही कंपनी को जब ह्यूज प्रॉफिट या ह्यूज ऑर्डर मिलता है तो वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाइज वाटेक वेब के बारे में। ये वाटर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। ये भी आपको याद होगा कि मैंने वाटर सेक्टर पे वीडियो बनाई थी, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जैसे वाटर है जिसको प्योरीफाई किया जाता है, जो सोलर पैनल के अंदर बिजली बनाने के लिए कहाँ कहाँ पर पानी का यूज़ नहीं होता है। तो गाइस उससे रिलेटेड कंपनीज भी तो है ना, तो उनमें भी तो कहीं ना कहीं एक बूम या कोई ना कोई हलचल तो चल रही होगी। ऐसी वाटेक वेब देखने को मिलती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा आज के दिन तेज़ी देखने को मिलती है 5% की, एंड ये भी आपको 5% डिस्काउंट लेवल पे मिल रहा है। अगर आप देखोगे इसका दिसंबर 2023 का मतलब रिजल्ट है, अभी इसके रिजल्ट्स नहीं आए,
तो इसमें इसने हल्की फुल्की यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। देखिए कंपनी नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर कवर हुई है, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई। अब सीधा पैटर्न के ऊपर आ जाऊँ तो देखिए इसमें एक्चुअल में क्या नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि इसमें डीआई और एफआई दोनों ने बिकवाली कर दी है, लेकिन पब्लिक आ गई है और प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज़ की एज इट इज़ बनी हुई है। तो गाइस ये तो आपको बताया एफआई बिकवाली कर रहा है, जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे एफआई वापस से एंटर करेंगे और जो कंपनी के सेक्टर जो सेक्टर आगे भागने वाला है उन सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज़ में आपको बूम देखने को मिल सकता है। गाइस नेक्स्ट कंपनी हमारी आयोन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड देखने को मिलती है। इसके ही बता दूं Q4 के रिजल्ट्स नहीं आए हैं। देखिए आज के दिन 4.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है और ये कहाँ ट्रेड कर रहा है 534 पे। तो गाइस अभी भी रिजनेबल प्राइस पे है, एंट्री करके चल सकते हो। अगर आप देखोगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस में, देखिए पीएनएल में दिखा रही हूँ मैं आप लोगों की, इसके अंदर इनके प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है, ऐसा नहीं है कि इसमें ग्रोथ देखने को, देखिए वैसे तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, देख सकते हो, लेकिन हाँ अभी Q4 के नंबर्स अभी आउट नहीं हुए हैं तो लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ जरूरी नहीं कि Q4 के नंबर नेगेटिव आ जाए और आप बाकी प्रीवियस इनका जो परफॉर्मेंस रहा उसको नेगलेक्ट करके आप उस स्टॉक को नज़र में ना रखो और छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि प्रीवियस फंडामेंटल्स प्रीवियस इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस से, ठीक है। वही तो बिजनेस कंपनी का बिजनेस मॉडल बताता है, कंपनी कितनी है, कंपनी का स्ट्रक्चर बताता है। आप देखिए इस कंपनी के अंदर प्रमोटर ने हल्की सी ट्रिमिंग करी है, लेकिन डीआई आ गए, एफआई आ गए, हाँ पब्लिक ने हल्की सी ट्रिम करी, लेकिन अदर सेक्टर्स के सेम ही अभी तक बने हुए हैं। गाइस ये जो चीज़ है ना ये बहुत अच्छा शो कर रही है। कौन सी? ये आपकी एफआईआई और ये आपकी डीआईआई। तो ऐसे गाइस सेक्टर्स को हाथ में नहीं जाने देना जिसके अंदर एफआई और डीआई की एंट्री हो जाए, ठीक है। कंपनीज को गाइस वाटर बेस, ये भी आपकी वाटर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, 73 रुपये 72 पैसे पे चल रही है। आज के दिन माइनस से तेज़ी देखने को मिली थी इसके अंदर। गाइस एक्चुअल में क्या इसके फंडामेंटल थोड़े से नेगेटिव है, ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी कंपनी अपना बेस बना ही रही है 2020 से लेकर, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। इसका प्रॉफिट भी नेगेटिव भी देखने को आएगा, लेकिन जैसे इसका रिजल्ट आता है तो आपको एक नया आपका तो रिजल्ट आते ही आप इसके बारे में कुछ सोच सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। तो अभी इसके अंदर एंट्री के लिए होल्ड करके चलेगा। नेक्स्ट कंपनी निकल के आती है भारत वायर ग्रुप। गाइस आज के दिन काफ़ी अच्छी तेजी थी, 1.5% की 273 रुपये 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। एंड ये कंपनी का बता दूँ स्टील वायर रूप्स एंड स्ट्रैंड एंड स्लिंग बनाती है, ठीक है। अगर इसकी कंपनी की रिजल्ट की बात की जाए कि मार्च 2023 में आप देख सकते हो इसको प्रॉफिट होता 16 का, और वहीं अभी इसका प्रॉफिट बढ़कर 16 से सीधा 22 में पहुंच गया है। तो गाइस यही तो नंबर्स होते हैं जो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर कंपनी के पीएनएल देखोगे तो उसके अंदर भी कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है, ह्यूज ग्रोथ। एंड अगर सेल हम देखें तो सेल में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली है, ठीक है। ये चीज़ें एक पॉजिटिव साइन करती हैं। अब कंपनी की शेयर होल्डर पैटर्न में देखोगे तो इसके अंदर देखिए क्या शानदार यार, क्या शानदार एंट्री देखने को मिली है। पब्लिक तो गई, पब्लिक ने ट्रिम करा, लेकिन प्रमोटर आ गए, डीआई आ गए, एफआई ने हल्का सा इसके अंदर बिकवाली करी, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली। मतलब सीधा 1.5% भी नहीं था, एफआई सीधा 3% के हो गए, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी का। तो ये भारत वायर स्टॉक को, वायर रूप को आप अपने डाला पे लेकर चलें। नेक्स्ट एंड लास्ट गाइस डायनामिक केबल से निकल कर आता है। गाइस आज के दिन तो गजब भी करते हैं इसने, मतलब आप रीज़न नहीं है कोई भी, बेवजह इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली। किसी ने बहुत बड़ा माल आप कह सकते हो ऑपरेटर्स ने ख़रीदा है, ठीक है। एंड वही मैं बात करूँ कंपनी के रिजल्ट्स की, तो अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन हाँ इसमें हल्की फुल्की सी पिछले साल के अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर क्वार्टरली तो नहीं बट ईयरली की बात करोगे दिसंबर 2022 की, तो इसके अकॉर्डिंग पहले 6 करोड़ का था, अब 7 करोड़ पे पहुंच गया है। गाइस भाई अगर पीएनएल की बात करो तो पीएनएल में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। नेट प्रॉफिट जो है ना आप देख सकते हो इंक्रीज़ ही हुआ है, ठीक है। आप एफआई के बारे में आ जाते हो गाइस सीधा का सीधा। इसमें क्या है एक्चुअली में नेगेटिव पॉइंट ये है कि डीआई गए हैं, एफआई भी गए हैं, प्रमोटर्स बड़े हैं एंड पब्लिक भी बड़ी है, बस
इसमें एक यही पॉजिटिव पॉइंट निकल गया था, बाकी सारा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। तो गाइस डायनामिक केबल्स को भी आप रडार लेवल पर लेकर चल सकते हो। सो गाइस ये जो कंपनीज है ना, इन कंपनीज के बिजनेस अच्छे हैं, फंडामेंटल्स हल्के फुल्के एक बार ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से वॉलेटिलिटी बनी हुई है तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो ऐसा मतलब नहीं है कि कंपनी पहले प्रॉफिट में नहीं थी अब लॉस में है, या पहले लॉस में थी अब प्रॉफिट में आ गई। तो ऐसे नहीं डिसाइड करना है। अगर कंपनी कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो इट मीन्स वो अपना अच्छा आप कह सकते हो फंडामेंटल सामने रख रही है। ऐसा नहीं, कंपनी कभी कभार होता है कि एक मोमेंट ऐसा आता है कंपनी को लॉस भी होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इसको लॉस हो रहा है तो आप उसको ना रखें नज़र में। तो आपको देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि एक बार खुद से स्टडी कर लो, चेक कर लो, दैन तभी इन्वेस्ट करके चलो। सो गाइस चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।